देखो ध्यान देना सब लोग, आ जाओ। यस हाय बेटा, हाय ओम, हाय नमस्ते। मुन्ना प्लीज़ ध्यान दे दो। जैसे अगर मैं बात करूं, अब आप लोगों को ये पता है, जैसे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है, इसका कौन सा बैलेंस है बताओ? क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप का अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो, बरोबर ना? पार्टनर्स कैपिटल का कौन सा बैलेंस है बता? क्रेडिट बैलेंस। ये कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। यस और नो? अच्छा, बढ़ना है कम होना कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजेक्शन से। ये बात समझ में आई? पक्की बात। अभी ध्यान देना, पार्टनर्स का अगर कोई ड्रॉइंग अकाउंट है तो डेबिट बैलेंस, ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस। ड्रॉइंग बढ़ता है और विड्रॉ कर रहा है, डेबिट करो। ड्रॉइंग कम करना है तो क्रेडिट करो। उसके बाद पार्टनर को सैलरी दे रहे, अब सिर्फ पार्टनर वर्ड सामने लगने से क्या सैलरी का नेचर चेंज हो जाएगा क्या? यस और नो? पार्टनर को सैलरी दे रहे, पार्टनर को कमीशन दे रहे, रेम्यूनरेशन दे रहे। अब बताओ, ये फर्म जो भी पार्टनर को दे रही है, ये फर्म के लिए क्या है? इनकम है, खर्चा है, असेट है, ड्रॉइंग क्या है? खर्चा। ये सारे खर्चे फर्म के लिए, तो इन सबका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। खर्चा बढ़ता है, डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। ये बात समझ में आ रही? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देती है कि उससे लेती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पार्टनर से फर्म में आया, उस कैपिटल के ऊपर फर्म क्या देगी? इंटरेस्ट। तो ये फर्म के लिए क्या है? अगेन एक्सपेंस, तो इसका भी डेबिट बैलेंस। पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर को चूल्हे में जाने दो, अपने को पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है या बिजनेस के? बिजनेस के। तो अगेन ये खर्चा बढ़ता है, डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बता दो, फर्म के लिए खर्चा या इनकम है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या चीज है? हाँ, पार्टनर ने फर्म से जो पैसे विड्रॉ किए वापस, पार्टनर ने फर्म से जो पैसे विड्रॉ किए, उस विड्रॉल के ऊपर फर्म अब उससे क्या ले रही है? ब्याज। जैसे सानिका ने मुझसे पैसे उधार लिए, उसके ऊपर मैं उससे क्या लूंगा? फॉर एग्जांपल ब्याज। तो वैसे पार्टनर ने फर्म से क्या लिए? पैसे, ड्राइंग, उसके ऊपर फर्म क्या लेगी? ब्याज। तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम। कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। बढ़ता है क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। ये कुछ चीजें समझ में आई जो मैंने अभी अभी बताई है? पक्का? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सिंपल है। ये याद रहेगा क्या सभी को? ये लिख लो पहले आपकी बुक में, है ना? लिखो बेटा फटाफट से। लिखो जल्दी जल्दी से। डन? ये छोटी छोटी चीजें बेटा ध्यान रखना है आपने। ये ऑलरेडी हमने रूल देखा था क्या? इसी रूल से रिलेटेड है ना सारा। देखो हमने जो रूल पढ़ा था, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। इस टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। इस टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। सिंपल है ना? उसी रूल में से। इस रूल में हमने सारी चीजें पढ़ी थी, बस यहाँ पे वर्ड क्या ऐड हो गया? पार्टनर, पार्टनर, पार्टनर।
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। तो एक पार्टनर वर्ड ऐड होने से क्या इनका नेचर चेंज हो जाएगा क्या? नो। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। ये कुछ काम की बातें मैंने लिखवा के दी है, आप लोगों के पास में लिखी हुई होनी चाहिए। अभी ध्यान से सुनना। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस ले रहा हूं, आपने मुझे उन ट्रांजैक्शंस की सबसे पहले जर्नल एंट्री बताना है। देखो बच्चा, हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट किए, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। जब तक आप लोगों को ये ट्रांजैक्शन, ये इंट्रोडक्शन पूरा आपके दिल दिमाग डीएनए में फिट नहीं होता है ना, तब तक हम लोग पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं जबरदस्ती स्टार्ट कर भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपके फाइनल एग्जाम के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए कुछ ट्रांजैक्शंस में आपको पूछता हूं, आपने मुझे जवाब देना है, वो एंट्री क्या रहेगी उसकी, और बेसिक अपना रूल अप्लाई करना है। जैसे फ्यू लिखो, हेडिंग दो ऐसा, फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, वन बाय वन में एक एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं और आपने जवाब देना है। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है आपने भी जवाब देना है, रिकॉर्डेड वाला खुद से जवाब देगा, बाद में चेक करेगा। और फेस टू फेस वाले तो बोलने वाले हैं, नहीं बोले तो मैं तो बुलवा के ले लूंगा तुमसे। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, ध्यान से देखो बेटा, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, ₹10,000। चल मुन्ना, हाँ सानिका बोल रहे बेटा क्या रहेगा? फर्म के बुक में अकाउंटिंग हो रही है, किसके बुक में हो रही है अकाउंटिंग? इन द बुक्स ऑफ फर्म, ऐसा लिखो, इन द बुक्स ऑफ, कहीं पे भी जहां जगह मिल रही है वहां पे, इन द बुक्स ऑफ फर्म। पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लेके आया, पार्टनर ने कैपिटल लाया, बोल बेटा 10,000 कैश। वेरी गुड। नॉर्मल ओन सोल प्रोपराइटर होता तो क्या लिखते आप? कैश टू कैपिटल। यहाँ क्या लिखना है? कैश टू पार्टनर्स कैपिटल। ये समझ में आया? पक्का? पूनम, वेदांत, अभी ध्यान देखना, बिजनेस में कैश आ गई क्या? कैश आ गई तो कैश बढ़ गई, कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो 10,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी उसका नाम होगा। अगर उसका नाम होगा अनिल तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट, सुनील तो सुनील्स कैपिटल अकाउंट, कुछ नाम नहीं दिया तो हमने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट। उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन, जवाब देना बेटे सभी, ध्यान से देखना। हाँ बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर, ड्यू टू पार्टनर ₹100। ड्यू टू का मतलब होता है देना बाकी है, ड्यू हो गया, ड्यू टू का मतलब होता है देना बाकी है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्यू टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर, पार्टनर को इंटरेस्ट देना बाकी है। इंटरेस्ट लागू हो गया, ड्यू हो गया बट अभी तक पे नहीं किया, इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट अभी तक पे नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए खर्चा ड्यू हो गया बट उसने अभी तक दिया नहीं है, देना बाकी है। किसको देना है? पार्टनर को। बोलो बेटा इसका एंट्री क्या रहेगा? कौन बच्चा ट्राई करेगा, बताओ तो। हाँ, सबसे पहले कौन कौन सा अकाउंट बनेगा ये बताओ। एक बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अगर दे दिया होता तो बनता कैश, दिया नहीं है मतलब देना बाकी है। और किसको देना बाकी है? उसका नाम मालूम है, क्या नाम है? पार्टनर। सो पार्टनर्स को देना बाकी है। और एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो उसको एक्चुअल में नहीं देती है, उसका कैपिटल बढ़ा देती है। जब कभी भी फर्म को पार्टनर से कुछ लेना है तो एक्चुअल में नहीं लेगी, उसका कैपिटल कम कर देगी। अब तुम बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देना चाहती है, उससे लेना चाहती है? देना चाहती है। पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगाया, अरे बाबा तुमने मेरे पास पैसे डिपॉजिट किए तो उस डिपॉजिट के ऊपर तुम मुझसे क्या लोगे? ब्याज। बैंक में आप एफडी करते हो तो आप बैंक वालों से क्या लेते हो? ब्याज। वैसे ही पार्टनर ने फर्म में पैसे डिपॉजिट किए कैपिटल के नाम से, तो उस कैपिटल के ऊपर वो पार्टनर कभी कभी क्या लेता है? ब्याज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? पूनम बता।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, इनकम है कि खर्चा है, इनकम, हाँ, खर्चा, हाँ, खर्चा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है पार्टनर को, बरोबर है कि नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म के लिए खर्चा है। अभी तो तूने बोला ना बेटा थोड़ी देर पहले, ये देख तो, ध्यान किधर है पूनम, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बोला ना सबने, क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बता, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो कौन सा बैलेंस है बोल, डेबिट बैलेंस। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से फर्म के खर्चे बढ़ रहे हैं कम हो रहे, बढ़ रहे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट बैलेंस, खर्चे बढ़ रहे तो क्या करो, डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसा दिया नहीं है, देना बाकी है, किसको देना बाकी है, पार्टनर को, तो उसका कैपिटल बढ़ा दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, लिख लो एंट्री, लिखा, वेरी गुड। तीसरा, ये एंट्रीज अच्छे से समझ के ध्यान रखना बेटा, ये एंट्रीज समझना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप फाइनल अकाउंट नहीं कर पाओगे। ये जितनी भी एंट्रीज में ले रहा हूं, इसके बाहर कोई एंट्री आपके फाइनल अकाउंट्स में नहीं आएगी पार्टनरशिप के, राइट। उसके बाद लिखो आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लिखो फटाफट से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ड्यू फ्रॉम पार्टनर ₹100, पार्टनर से अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पूनम तू बोल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म पार्टनर से लेगी या देगी, सोच समझ के जवाब देना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसके ऊपर रहता है, पार्टनर ने फर्म से पैसे विड्रॉ किए, इसीलिए अब फर्म पार्टनर से उन पैसों के ऊपर क्या लेगी, ब्याज। तू बैंक से पैसे उधार लेती है तो बैंक तेरे से क्या लेती है, ब्याज। बैंक वालों को ब्याज इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक वालों को इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक वालों के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया, इनकम। यहाँ पे फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है तो फर्म के लिए वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो गया, इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम। इनकम बढ़ रही है फर्म की तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। और किससे लेना है ये, पार्टनर से, पार्टनर से लेना है तो उससे एक्चुअल में मत लो, उसका कैपिटल कम कर दो। सो पार्टनर्स कैपिटल, बरोबर ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ये बात समझ में आई क्या, लिखो बेटा, ऑल सेट, लिखा। उसके बाद ध्यान देना, सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन ड्यू टू पार्टनर ₹1000। बोलो बेटा, यहां पे सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन पार्टनर को देना है, यानी फर्म पार्टनर को देगी, बरोबर है। यहाँ पे पार्टनर के बुक में अकाउंटिंग नहीं हो रही है, अकाउंटिंग किसके बुक में है, फर्म के बुक में। फर्म यानी कौन है, बिजनेस, यस और नो, अकाउंटिंग किसके बुक में है, फर्म के। अब तुम बताओ मुझे, यहाँ पे फर्म सैलरी दे रही है पार्टनर को, तो फर्म के लिए क्या है, खर्चा या इनकम है, खर्चा, खर्चा, बिल्कुल सही है। तो लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन दे रही है तो कमीशन अकाउंट डेबिट, रेम्यूनरेशन दे रही है तो रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर को देना है ना, यानी फर्म पार्टनर को देने वाली है तो एक्चुअल में नहीं देगी, फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा देगी। सो लिखो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री लिखो, फिर पार्टनर ने फर्म से पैसे विड्रॉ किए, कैश और एसेट withdrawn by partner from the firm ₹100। अब बताओ, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म से पैसे विड्रॉ किए, ऐसे लिखा है ना यहाँ पे, बोल बेटा वेदांत,
क्या एंट्री होगी यहाँ पे? ये जो विड्रॉ है, इसी विड्रॉ को आप लोग क्या बोलते हो अंग्रेजी में एक वर्ड में? पार्टनर ने पर्सनल पर्पस के लिए पैसे विड्रॉ किए। अब यहाँ पर्सनल पर्पस नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ऐसा बोला है ना, फर्म से विड्रॉ कर लिए पार्टनर ने, तो फिर ये विड्रॉल ही रहेगा पर्सनल पर्पस के लिए। बोल क्या बोलेगा तू इसको? पर्सनल पर्पस के लिए कोई बिजनेस से विड्रॉ करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। यस और नो? तो पार्टनर ने पैसे विड्रॉ किए तो क्या हो गया? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग है। ड्रॉइंग का कौन सा बैलेंस बता? विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग बढ़ेगा, सो ड्रॉइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। बरोबर है क्या? 2 कैश अकाउंट, कैश विड्रॉ किया होगा तो, और असेट विड्रॉ किया होगा तो असेट अकाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा। और ये ड्राइंग की वजह से कैपिटल बढ़ता है या कम होता है? ड्राइंग की वजह से। तू बता, ओनर ने धंधे से पैसे विड्रॉ किए, तो इस विड्रॉ की वजह से उसका धंधे में कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? वेरी गुड, कम होगा। यस और नो? बरोबर ना? तो यहाँ पे ड्राइंग की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा। तो ये ड्राइंग अल्टीमेटली कहां जाएगा? ये ड्राइंग जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोल, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। अब ड्राइंग की वजह से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो ड्राइंग कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, टू ड्राइंग्स। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ड्राइंग अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना था? 100 रुपए। इसकी एंट्री होती है क्या सर? यस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू ड्राइंग अकाउंट। यह है ट्रांसफर एंट्री। जिस प्रकार से आप सैलरी पीएनएल में ट्रांसफर करते हो, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में ट्रांसफर करते हो, ठीक उसी प्रकार से ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर होता है। बोल बेटा। डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया, चलेगा? नहीं नहीं चलेगा, पर ये भी लिख करके रख ले। जरूरी नहीं कि हर बार तू जो बोल रही वैसे ही मॉडल आंसर रहेगा, ऐसे भी हो सकता है, बट वो तेरा भी 100% सही है, गलत नहीं। अल्टीमेटली इफेक्ट कहां जा रहा है? कैपिटल के डेबिट में ना। डन? लिखा बेटा? उसके बाद लिखा बेटा सभी ने? अच्छा, नेक्स्ट। अभी ध्यान से देखना, कुछ मैंने ट्रांजैक्शन बताया ना, ये सारे ट्रांजैक्शन एक बार अच्छे से रीड कर लो। जैसे पार्टनर ने कैपिटल लाया, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ गया तो मैंने क्रेडिट कर दिया, बिजनेस में कैश आगे डेबिट कर दिया। कैपिटल असेट के फॉर्म में लाया रहता तो असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल रहता, चेक के फॉर्म में लाया रहता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, गोल्ड के फॉर्म में लाया रहता तो गोल्ड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल रहता। ये सुन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर से लेना है, जब भी पार्टनर से कुछ लेना है तो उसका कैपिटल कम कर दो, देखो डेबिट किया। और फर्म के लिए इनकम है ना, इनकम को क्रेडिट करो। सैलरी कमीशन रेमिटेशन फर्म के लिए खर्चा है तो खर्चा अकाउंट डेबिट, किसको देना है? पार्टनर को, पार्टनर को देना है तो उसको क्रेडिट करो। और उसके बाद कैश और असेट विड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म, सो ड्रॉइंग टू कैश, या डायरेक्टली लिख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और असेट, जो भी विड्रॉ किया होगा आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना? ये भी एंट्री चले, क्योंकि अल्टीमेटली ड्राइंग कहाँ गया? पार्टनर्स के कैपिटल में तो ट्रांसफर हुआ ना, बरोबर है? ये एक एंट्री, ये दूसरी एंट्री करना गया, या फिर इन दोनों की जगह पे बस ये एक एंट्री करना गया, क्योंकि ये देखो यहाँ ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट क्रेडिट कैंसल, बचा क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। बरोबर है? अल्टीमेटली बात वही है, 20-20 की 5 नोटें देना क्या या 100 की नोट देना क्या? यस और नो?
क्लियर? चलो आगे। उसके बाद अब ध्यान देना अच्छे से, देखो बेटे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें लिखना है सभी ने मेरे साथ साथ, है ना। सारी खास बातें पहले लिखवा के देता हूँ, ये आपने घर पे जाके पढ़ना है बेटा आज, है ना। देखो ध्यान देना, आप सभी को मालूम है नॉर्मल केस में आप क्या करते हो बताओ तो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, बरोबर ना। यही है ना, देखो तो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे, फिर आप क्या बनाते हो, P&L अकाउंट बनाते हो, बरोबर। फिर आप क्या बनाते हो, बरोबर। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है, ध्यान देना आप। ट्रेडिंग के अंदर में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया होगा, इधर आया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, P&L में। मान लो नेट प्रॉफिट आया होगा तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, रिस्पेक्टिव पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसका प्रॉफिट का हिस्सा ऐड हो जाएगा। नेट लॉस आया तो माइनस हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल से, प्रॉफिट आया तो कैपिटल में प्लस हुआ, लॉस आया तो माइनस हुआ, ऐसी कुछ चीजें। अब सिर्फ एक छोटी सी बात है यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये लिख लिया क्या सभी ने, लिखते जाओ लिखते जाओ, भले ही तो सही है बट लिख लो, भले ही आपको पता है, भले ही 11th में पढ़ा होगा लेकिन लिखते जाओ। हम लोग इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट देख रहे हैं। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स बताए, जो ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपको डिटेल में, डेबिट क्रेडिट कैसे होता है क्यों होता है वो हमने देखा, राइट। अभी थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ने वाले, ध्यान देना बेटे सभी। और इनिशियली हमने पार्टनरशिप का मीनिंग देखा, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है वो देखा। पार्टनर यानी क्या होते हैं, इंडिविजुअली बोलेंगे पार्टनर, कलेक्टिवली बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म, बरोबर है क्या। और उनके बीच के रिलेशनशिप को बोलेंगे पार्टनरशिप, ये सर ना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड दोनों में फर्क क्या है, अग्रीमेंट ओरल रिटर्न कुछ भी हो सकता है, बट डीड अगर आप बनाते हो तो इट मस्ट बी इन राइटिंग, यस और नो। और डीड का हमने कंटेंट देखा, डीड में क्या क्या रहेगा, पार्टनर्स का नाम, अता पता, मोबाइल नंबर, फर्म का नाम, अता पता, मोबाइल नंबर, नेचर ऑफ द बिजनेस, पार्टनर कौन कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है, बरोबर है, कौन पार्टनर कितना विड्रॉ कर सकता है ज्यादा में ज्यादा, कौन पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, यस और नो, कौन पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, कौन पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बरोबर है। पार्टनरशिप फर्म में नई एडमिशन अगर हो रही है तो किसकी परमिशन से होगी, बरोबर है। डिस्प्यूट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग कौन देखेगा, किसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कौन पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ी है, आपकी बुक के अंदर में मार्क करके रखी और समरी नोट्स भी बनाई थी हमने, राइट। आ जाओ थोड़ी सी और चीज आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, पार्टनरशिप अकाउंट्स देख रहे हैं। यहाँ पे ओनर एक से ज्यादा है, बाकी सब सोल प्रोप्राइटरी की तरह है, बराबर है। बस इतना ध्यान रखना कि ओनर एक से ज्यादा है तो जो भी प्रॉफिट होगा पहले सारा का सारा कैपिटल में जाता था, बरोबर है। अब वो प्रॉफिट किस किस को बटेगा, सारे पार्टनर को। कौन से रेशो में, अग्रीड रेशो में। कौन से रेशो में, जो भी उनका डिसाइडेड रेशो होगा उस रेशो में बटने वाला है। ये बात समझ में आई सभी को। अभी ध्यान से सुनना सब लोग, देखो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग है बेटा। जब भी आप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको जगह जगह पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हर एक बच्चे को बनाते आना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में कौन कौन सी चीजें होती है, क्या होता है, देखना जरा। ऊपर आपने देखा क्या, ये सारे ट्रांजेक्शन समझ में आए क्या आपको, कितने ट्रांजेक्शन है, 5, राइट। सबसे पहले वाला ट्रांजेक्शन कैश टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये समझ में आया क्यों किया, क्योंकि ओनर पार्टनर ने फर्म में कैश लाई। ये ट्रांजेक्शन जो है, ये एंट्री जो आपने किया, ये एंट्री तो हो गई, इसकी पोस्टिंग करो तो किधर जाएगी, बोल बेटा वेदांत, इसकी पोस्टिंग बता। कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेगा बोल,
वेरी गुड, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखेगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट। यस और नो? कैश अकाउंट हम लोगों को भी बनानी है। हम लोगों को क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले वाले ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट। अगर उसने असेट लेके आया होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय एसेट अकाउंट। अगर उसने गोल्ड लाएगा। अच्छा, इसकी वजह से हुआ क्या, जरा मुझे हिंदी भाषा में मतलब बताओ इसका। ये पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ ना, ये दो आइटम से। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होना मतलब बढ़ना के कम होना? घर पे रिवाइज करो प्लीज, घर पे नहीं पढ़ रहे हो पूनम। हमने कम से कम 500 बार बोला कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, और मैंने लिखा भी है यहाँ पे, आपका लिखने के बाद भी ध्यान नहीं है। कैपिटल क्रेडिट हुआ मतलब बढ़ना है कम होना? बढ़ना। और डेबिट होना मतलब कम होना। तू बता, यहाँ पे बिजनेस में कैश आई, असेट आई कैपिटल के नाम से, मतलब पार्टनर ने धंधे में कैश और असेट लाया, तो बता पार्टनर्स कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। बढ़ा इसलिए मैंने क्रेडिट में लिख दिया। बरोबर। अगली एंट्री ऊपर की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देने वाली है। जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो एक्चुअल में नहीं देती है, उसका कैपिटल बढ़ा देती है। यस और नो? तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देख लो, यही एंट्री थी क्या ऊपर की? अरे पोस्टिंग करना है मुन्ना, देख। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू, बोलो ना, अरे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर से ऊपर आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, बोल वेदांत, बोल बोल, बाय सैलरी कमीशन एंड रेम्यूनरेशन। अरे मैं पोस्टिंग कर रहा हूं, पोस्टिंग नॉर्मल अपनी पोस्टिंग रहती है ना, नॉर्मल पोस्टिंग कर रहा हूं। ये बात समझ में आई क्या? पक्की बात, डन। और क्या है, कितने 5 ट्रांजेक्शन थे ना, बस ये इतना आप लोग लिख लो, आज के लिए इतना काफी। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ बेटा। और इसमें कौन से ट्रांजेक्शन लिए हमने? ऊपर के जो 5 ट्रांजेक्शन थे ना, बस उन्हीं का पोस्टिंग किया है बेटा। डन। अच्छा, कल का अपना टाइमिंग सेम रहेगा, राइट? कल क्या है, सैटरडे है ना, टाइमिंग सेम रहेगा, टाइमिंग चेंज नहीं होने वाला है। सेम मतलब अपना जो है 4:15 बजे का रेगुलर टाइमिंग, 4:15 टुमारो 4:15 PM।